मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना रहती है कि आप लोग अच्छे रहे, मस्त रहे और यूं ही जीवन आनंद से करता रहे, बस और क्या चाहिए। देखिए, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं लगातार। आप लोग सीयू एजुकेशन फील्ड के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। आप यूं ही पढ़ते रहें, आपका जीवन उज्जवल हो, आप जीवन में विकास करें, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, यही ईश्वर से कामना है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोड्यूटिव सेंटेंस बनाना, पूरा हमने विस्तार से पढ़ा। फिर हमने पूरा कोर्स एक वीडियो में पढ़ा। जिन्होंने नहीं देखा हो तो आप पिछले वीडियो में आकर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आज हम उसका जस्ट उल्टा पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोड्यूटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना। इसके पहले आपको हम बता चुके हैं कि इंट्रोड्यूटिव वाक्य क्या होते हैं और असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। आपको हमने बताया था कि इंट्रोड्यूटिव वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाए या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए या जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिए हों। क्वेश्चन वर्ड हमने बताया आपको, जैसे आपका वाई है, व्हेन है, व्हाट है, वेयर है, हाउ है, हाउ मैनी है, हाउ मच है, इस तरह के होते हैं। विच है, हु है, हुज है, हुम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, भी होते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है। और असर्टिव में क्या होते हैं? जिनमें काम का होना या ना होना पाया जाए या किसी के गुण अवगुण स्थिति या संबंध के बारे में बताया जाए या ना बताया जाए, तो उन्हें हम असर्टिव कहते हैं। ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। इंट्रोड्यूटिव वाक्य दो प्रकार होते हैं, एक साइकिया शुरू होता है और एक क्वेश्चन वर्ड शुरू होते हैं। क्लियर है? तो ये हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले नियम नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग। नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, ठीक है। यदि वाक्य में कोई भी क्वेश्चन वर्ड जैसे आपका वाट, आपको पढ़ा चुके हैं वाट माने क्या, उसको विस्तार को पढ़ाया था। वाट है, वाई है, वेन है, वेयर है, हाउ है, हु है, विच है, हुज है, हुम है, हाउ मैनी है, हाउ मच है, ठीक है। वाट हो, चाहे वाट माने होता है क्या, चाहे वाट दिया हो, चाहे वाई माने क्यों, वेन माने कब, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे, हु माने कौन, विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से, हुज माने किसका, किसकी, किसके, हुम माने किसको, हाउ मैनी माने कितना, कितनी, कितने, संख्या के लिए, हाउ मच कितना, कितनी, कितने, मात्रा के लिए, ठीक है। मतलब कोई भी दिए हो। यदि वाक्य में कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिए हो तो इन्हें हटा देते हैं। ठीक है भाई, इन्हें रुको हटा देंगे तथा
वाक के बाद तथा कर्ता के बाद, कर्ता के बाद सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब का, सहायक क्रिया या से बोलते हैं हम लोग मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, मतलब चाहे आपके प्रयोग को कुछ भी हो, है ना। कर्ता के बाद सहायक क्रिया मतलब क्या, मॉडल वर्ब मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डू कामा डिड या डज को छोड़कर, ठीक है, मतलब डू डिड डज है उसके लिए अलग नियम होगा, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इनको छोड़कर बाकी कोई भी सहायक क्रिया हो, कोई भी प्रयोग हो, आप सबसे पहले क्वेश्चन मार्क तो हटा देंगे, सबसे पहले कर्ता लाएंगे और फिर सहायक क्रिया लाएंगे। ठीक है, लोगे ना, डर गए आपको, देखिए तो करो। लेकिन यदि वाक नेगेटिव सेंटेंस का हो, ठीक है, कहो तो इंटोटिव से इंटोटिव सेंटेंस इसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। से असर्टिव सेंटेंस मतलब विधि सूचक वाक्य बनाने के लिए डू कामा डज या डिड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ समझे में से। वैसे डू डज या डिड नहीं आएगा, लेकिन अगर वाक्य में क्या हो, नॉट लिखा हो, अगर वाक्य नेगेटिव सेंटेंस का हो तो उसमें डू लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या सीखे आप लोग, नंबर एक तो नियम, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन वर्ड दिए हो तो उनको बिल्कुल हटा देंगे जस्ट से। अगर फिर सक्रिय भी होगी, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले कर्ता लाएंगे तब सक्रिय लाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो क्या नहीं, आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज टॉपिक हमारा है इंटोटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना, मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों से विधि सूचक या निश्चयात्मक वाक्य बनाना। ठीक है भैया, चलिए क्या नियम बताया, यदि वाक्य में कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिए हो तो इन्हें हटा देते हैं। ठीक है, तथा कर्ता के बाद, मतलब पहले कर्ता आएंगे, कर्ता के बाद सहायक क्रिया या मॉडल वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, डू डिड या डज को छोड़कर, है ना भैया।
इनको नहीं लगाएंगे, इनमें नियम लागू नहीं होता है। लेकिन अगर दिमाग नेगेटिव है तो रूढ़ आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हम लोग। हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, और समझिए थोड़ा तो इसमें समझ लीजिए। क्वेश्चन मार्क मार्क हटा देते हैं। मतलब जो आपका क्वेश्चन मार्क होगा वो हट जाएगा तथा वाक्य अंत में फुल स्टॉप ठीक है, इस तरह का प्रूव करते हैं। जस्ट उल्टे नहीं है, मैं भी जैसे उसमें करते थे आप लोग, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाते थे, इसमें हटाएंगे। ठीक है, चलिए तो लिखा है हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मैं तो हाउ भी को हट ही जाएगा, काम खत्म। अब फिर लाओ करता बोले लाओ, तो क्या हो रही है, यू आ जाएगा पहले और फिर आ जाएगा कैन, तो यू कैन, बाकी पूरा वही यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अगला देखिए क्या लिखा है, why does he not weep loudly? Why does he not weep loudly? यहाँ पे not आ गया, अगर not ना होता तो फिर ये डज का नियम दूसरा होता है, पर नॉट डियर नियम है तो क्या, तो नंबर तो वाई को हटा देंगे। फिर आएगा करता हुआ पहले ही, तो ही डज नॉट वीप। अगर यहाँ पे नॉट ना होता तो डज हट जाता और मुख्य क्रिया में लग जाता। ठीक है, वो पता है ना, कल वीडियो में पढ़ाएंगे आपको हम। तो he does not weep loudly। लास्ट पे फुल स्टॉप। ठीक है, अगला देखिए, why have you done the work? Why have you done the work? क्या लगेगा बताइए, तो वाई को बिल्कुल हटा देंगे, क्या बना रहता है, यू बना रहेगा, यू हैव डन द वर्क। यू हैव डन द वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। How could Meera write a letter? How could Meera write? क्यों क्या बनेगा, तो आपको बनाएगा मीरा, हाउ उठा देंगे आप लोग, मीरा could write a letter।
लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है भैया, देखिए why will हरी, why will हरी why will हरी eat the mango, why will हरी, इधर वो क्या बना तो बनेगा, तो आपको वाई बिल आ जाएगा, क्या बनेगा, बिल आ जाएगा हरी विल, हरी विल ईट द मैंगो। लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है भैया, इस तरह आप लोग कर लेंगे। क्या नियम हुआ, कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया हो उसको हटा देंगे, सबसे पहले कर्ता लाएंगे, फिर लाएंगे सक्रिया, सिर्फ डू डज और डिड को छोड़कर। ठीक है, अगर हाँ नेगेटिव वाक है तो फिर इनका भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, अलग तरीके हम लोग और कुछ बात समझ लेते हैं हम लोग। वाई डिड यू नॉट गो टू आगरा, Why did you not go to Agra yesterday? लास्ट में क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, तो वाई तो हट जाएगा, क्या बनेगा देखिए, तो यू डिड नॉट गो टू आगरा, You did not go to Agra yesterday. You did not go to Agra yesterday. वो देखिए, how do you not help the poor? हेल्प द पुअर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है भैया, वो क्या बनेगा, आपको बनाएगा प्रश्न बनाएगा यू फिर डू नॉट। अगर यहाँ पे नॉट ना लगा होता तो डू अप्रूव ना करते, तो फिर फर्स्ट फॉर्म में लेता, तो यू डू नॉट हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है भैया, यू डू नॉट हेल्प द पुअर। अगला देखिए, हाउ शुड यू टच, TOUCH, टच द स्काई। तो हाउ शुड यू टच, क्या बनेगा तो बन जाएगा, इसमें पहले आएगा यू शुड टच, द स्काई। यू शुड टच द स्काई। अगला देखिए, Why will Meera be playing the match? Why will Meera be playing the match? वो क्या बनेगा, बन जाएगा पूरा, तो
व्हाइट तो हट जाएगा। अब कह रहे मीरा विल बी प्लेइंग द मैच। लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, अल्लाह देखिए। तो ऐसे ही आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। तो आप डरिए नहीं, बिना डरे आप बस पढ़ते रहिए, आप अच्छे बनते रहिए, आपका विकास होगा। ठीक है, हाउ विल सी have been cutting her finger? How will she have been cutting her finger for 2 days? लास्ट में लेकिन मेरे हाउ तो हट जाएगा, सब बन जाएगा सी। तो सी हैव, सॉरी, सी विल हैव बीन, सी विल हैव बीन कटिंग her finger for 2 days. She will have been cutting her finger for 2 days. ठीक है, अल्लाह देखिए, ये आप लोग कर लेंगे इसमें। तो जब भी कभी किसी वाक्य में कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिए हो तो आप उन्हें हटा देंगे। सबसे पहले कर्ता लाएंगे और फिर सक्रिय लाएंगे, डू, डज और डिड को छोड़कर। लेकिन अगर वाक्य में नेगेटिव हो तो वहां पर भी हम लोग डिड, डू, डज को लगा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन जगह आपका फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, अगले नियम देखते हैं हम लोग। तो ये तो आपके क्वेश्चन वर्ड वाले हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ड वाले। यदि वाक्य सहायक क्रिया जब वो बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, या मॉडल वर्ब, हम लोग कह सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। प्रूव जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, इस तरह का है ना यूज। यदि वाक्य सहायक क्रिया वाला हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से, यदि वाक्य सहायक क्रिया, आज लगभग 6 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही है, बड़ी समस्या हो रही है, रात को सो नहीं पाते हैं, दिन में सीधे काम सही नहीं हो पाता है, तो बड़ी समस्याएं हो रही हैं। संडे से लगातार लाइट नहीं आ रही, फिर भी आपके लिए हम लगातार वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग पढ़ते रहें। कोशिश करते हैं कि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी ईमानदारी से पढ़ते रहिए और लोगों को जोड़े, जिससे उनका भी विकास हो। अगर देश को, गांव को, अपने घर को अच्छा बनाना है तो पढ़ाई करिए। पढ़ाई ही वो हथियार है जो आपको आगे उन्नत करेगी। तो लगातार पढ़ते रहिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी है, पसीना आ रहा है, फिर भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग भी पढ़ते रहिए। आप डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं, मानते गर्मी है, रात में सो नहीं पाते हैं, तो लाइट नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वर्षा भी होगी, ये तो होते ही रहेंगे। कभी त्योहार भी आएंगे, हमें अपने पढ़ाई भी
करनी है, उन सबको देखते हुए भी हमें पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जो जीवन में हमें विकास की ओर ले जाएगा। तो देखिए पढ़ते हम लोग। यदि वाक्य सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब मतलब प्रयोग से शुरू हो तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हो। ठीक है, नंबर 1 शब्द क्या है कि वाक्य या तो कोई क्रिया शुरू हो, सक्रिया क्या होती है हम तरफ को, जैसे डू डज, इज एम आर, हैज व हैव, हैज बीन और हैव बीन, डिड वाज वर, हैड बीन, विल व शैल, विल बी शैल बी, विल हैव शैल हैव और विल हैव बीन शैल हैव बीन। प्रयोग क्या होता है, जैसे कैन है, कुड है, शुड है, मस्ट है, मे है, माइट है, बिगेन टू है, अबाउट टू है, इस तरह और अगर है, इनसे बात शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, दिया हो तो इंट्रोड्यूस सेंटेंस से इंट्रोडक्टिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए ठीक है, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए वाक्य कर्ता से शुरू करते हैं। शुरू करेंगे कर्ता से, ठीक है, वाक्य कर्ता शुरू करते हैं तथा कर्ता के बाद क्रिया लगाते हैं। डू कामा डज कामा डिड को छोड़कर ठीक है, छोड़कर यदि नाट ना दिया हो तो, ठीक है, अगर नाट दिया हो तो डिड लगाएंगे, ठीक है, उसमें पढ़ा था अपने नियम। यदि नाट ना दिया हो तो, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाक्य अंत में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, बाकी आपका रूल्स वही जो चल रहा था। ठीक है, ठीक से समझ लीजिएगा कि यदि वाक्य का शुरू हो, यदि वाक्य सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब या कोई मॉडल मतलब प्रयोग यूज बोलते हैं ना, कैन, कुड, शुड, मस्ट से शुरू हो तथा वाक्य के अंत में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो,
तो दिया हो तो इंट्रोडक्टिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों से विधि सूचक वाक्य बनाने के लिए वाक्य कर्ता से शुरू करते हैं, मतलब कर्ता पहले ले आएंगे तथा कर्ता के बाद सके लगाएंगे। डू डज डिड को छोड़कर, यदि नॉट ना दिया हो तो, यदि नॉट ना दिया हो तो डू डज डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर नॉट दिया हो तो लगाते हैं। और वाक्य के अंत में क्या आएगा भैया, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। कैन ही राइट अ लेटर, कैन, अब तो ये कैन सकिए पहले है ना, तो ही ले आएंगे पहले, क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे आपका ही कैन राइट अ लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। विल यू गो टू कानपुर, विल यू गो, क्या बनेगा, देखिए पहले यू वाले पहले तो बनेगा यू विल गो टू कानपुर, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, शुड मीरा हेल्प यू, शुड मीरा हेल्प यू, क्या बनेगा ये, लास्ट में क्वेश्चन आएगा तो बनेगा पहले मीरा शुड, जस्ट उल्टे नहीं है भाई, जो पढ़ाया था हमने पहले आपको, तो मीरा शुड हेल्प यू, डज गीता नॉट ईट द मैंगो, डज गीता नॉट ईट द मैंगो, क्या बनेगा, तो गीता पहले देगा, गीता डज नॉट ईट द मैंगो, डू दे हेल्प यू, डू दे नॉट, फिर गलत हो जाएगा, तो डू दे नॉट हेल्प यू, बनेगा दे डू नॉट हेल्प यू, दे डू नॉट हेल्प यू। ठीक है, और ते मैं प्रिया प्ले द मैच, मैं प्रिया प्ले द मैच, क्यों नहीं बताइए, तो बने आपका प्रिया, अभी भी बड़ी बनेगी, तो प्रिया में प्ले द मैच, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, तो प्रिया में प्ले द मैच। अगला देखते हैं हम लोग।
आई calling your brother? Am I calling your brother? बनाया पहले आई आ जाएगा तो आई एम calling your brother. Had he done his work? Had he done his work? Had he done his work? तुम लोग क्या बनाएगा? तो he had done. He has done his work. He has done his work. अलग थे हम लोग. Were they helping you? बनेगा they were helping you. They were helping you. आदित्य हम लोग तो have you a new car? तो बन जाएगा you have a new car. लास्ट में फुल स्टॉप. ठीक है, इस तरह. तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े. जो बचा हुआ मैटर है वो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे. आप डरेंगे नहीं, बस पढ़ते रहिए. तो देखो आज हमने पढ़ा नंबर 1. आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्टिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना. तो पहला नियम था, यदि वाक्य में कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिए हो, कोई भी दिए हो, चाहे वो व्हाट हो, चाहे व्हेन हो, चाहे वेयर हो, चाहे हाउ हो, चाहे आपका हाउ मच हो, चाहे हाउ मैनी हो, चाहे हु हो, चाहे हुज हो, चाहे हुम हो, चाहे वेन हो, चाहे वेयर हो, कोई भी हो, उन सबको हटा देते हैं. जो कर्ता होगा उसको पहले ले आएंगे और फिर लगाएंगे सहायक्रिया डू, डज और डिड को छोड़कर. लेकिन अगर वाक्य में नॉट लिखा है तो डू, डज और डिड का भी प्रयोग कर सकते हैं. क्लियर हो गया? और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. दूसरा नियम हमने पढ़ा, यदि वाक्य आपका कोई भी सहायक्रिया से शुरू हो या कोई भी मॉडल वर्ब दी हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब हो, मतलब चाहे वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, से शुरू हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले कर्ता लाएंगे, फिर सहायक्रिया लाएंगे डू, डज और डिड को छोड़कर. लेकिन अगर वाक्य में नॉट लिखा है तो हम डू, डज और डिड का भी प्रयोग कर सकते हैं. सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक्रिया, फिर अगर नॉट हो तो नॉट, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म और लास्ट में फुल स्टॉप. क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही. उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. यदि पसंद आया हो तो आप लाइक करें और कमेंट जरूर करें. बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, इससे आगे भी पढ़ाया जाए. यदि आपको अच्छा ना लगे तो आगे बंद कर दिया जाए. अगर अच्छा लगे तो और कमेंट करिए, तो और अच्छा पढ़ाया जाए आपको, और अच्छा आपको रिस्पॉन्स किया जाए. लगातार ग्रामर पढ़ रहे हैं आप लोग, 3 माध्यम से पढ़ रहे हैं. नंबर 1 पोस्ट. आप हमारे चैनल पर जाइए, उसमें पोस्ट पे सब नोट्स बने हुए, आप उनसे पढ़ सकते हो, उन्हें आप नोट कर सकते हो. फिर आपका शॉर्ट वीडियो में भी वही मैटर आता है, उसको आप रिवाइज कर सकते हो और बाद में आपको वीडियो दिए जाते हैं जिससे आप समझ सकते हो. तो आप पहले खुद अपना नोट्स बनाइए, खुद उन्हें याद करिए, पढ़िए, फिर आप शॉर्ट वीडियो देखिए, म्यूजिक का मजा लीजिए
और लास्ट में आपका वीडियो के माध्यम से आप समझिए। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो डरिए मत, आप कमजोर नहीं है, उत्साह भरिए, आपके अंदर एनर्जी का पावर भरा हुआ है, बस आप पढ़ते रहिए। तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।